हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की आर एस अग्रवाल की सीरीज़ में एक्सरसाइज 3B। और हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th। ये चल रहा है आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से और एक अपनी मर्जी से जो भी एक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, ये आपके जो इनके एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं, ये आपको फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, यानी नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में क्या है, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो गया 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। और ये फर्दर हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 इंटू 6, मतलब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। और ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 2y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 108। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक है। तो मैं 1 नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, इसीलिए। और दूसरी सेकंड इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेके, ये आ गया आपका 21। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 5। दिस इज 5/1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, 105। तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105, ठीक है। तो ये मैं इसको इक्वेशन बी लिख देती हूँ। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल हम निकालते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं फर्स्ट ए इक्वेशन मान रही हूँ, तो ए इक्वेशन से मैं निकाल रही हूँ। सपोज हमने 9 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 9x विल बी इक्वल टू 108 प्लस 2y और x विल बी इक्वल टू 108 प्लस 2y अपॉन 9। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन b में, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये x की वैल्यू है। तो अब मैं इसको पुट करूँगी इक्वेशन b में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 108 प्लस 2y अपॉन 9 प्लस 7y इक्वल्स टू 105। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 108 प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 105। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इक्वेशन वैसे तो हो गई है आपकी इस इन टर्म्स ऑफ वाई ओनली, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 108 प्लस 2y प्लस 7 3 21y इक्वल्स टू 105 इंटू 3, ठीक है। तो ये भी आपका ये 1 है ना, तो सब एलसीएम ले लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 108 प्लस 23y इक्वल्स टू, दिस इज 15 315। तो 108 को अब मैं इस साइड में ले लेती हूँ। दिस इज 23y इक्वल्स टू 315 माइनस 108। तो ये हो जाएगा आपका 702, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको हम चेक कर लेते किससे डिवाइड होगा। अगर मैं 23 को 23 इंटू 9 7, 9 3 से 27 2, 9 से 18 19 20। तो ये आपका जा रहा है 9 से, तो 9 हो गया। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू 9। तो 9 की y की वैल्यू आ गई 9। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो हमने ये जो x की वैल्यू है, इसको हम इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज 108 प्लस 2y अपॉन 9। तो यहाँ पर मैं x इक्वल्स टू 108 प्लस 2y अपॉन 9। तो इट विल बी इक्वल टू 108 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 9। तो इट विल बी इक्वल टू 108 प्लस 18 अपॉन 9। तो 9 8 8 16, दिस इज 2 126 by 9।
तो ये दोनों ही आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 6 और 2 8 और 1 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 1 9, 9 4 36, तो ये आ गया आपका 14। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो आया, हमारा जो फाइनल आंसर आया x इक्वल्स टू 14 एंड y इज इक्वल्स टू 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो और हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, इसमें हमने मेथड यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगले क्वेश्चन पे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है। तो मैं फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से लिख देती हूँ, x+x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 11। और इसी बहाने मैं चेक भी कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 5x/6 माइनस y/3 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगी, दिस इज 12, दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इंटू 11 विच इज़ 132। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ए। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम होता है 6, तो ये जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -7 और 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 42। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बी। अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई है, मैं इसको ऊपर नीचे करके लिखती हूँ। दिस इज 132 एंड दिस इज 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -42। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन ए को। आप कोई किसी का भी कोफिशिएंट ले सकते हो। अभी तक मैंने दो वीडियोस में y के कोफिशिएंट लिए हैं, तो अब हम इसमें x के कोफिशिएंट लेते हैं। तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंड इक्वेशन को b को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। तो नाउ यू विल गेट this will be equal to 20x plus 5 3 is a 15y equals to 5 2 is a 10, 5 3 is a 15, 16, 5 is a 5, 6। ठीक है, और इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 8y इक्वल्स टू 4 2 is a 8 and 4 4 is a 16, -168। यहाँ से हम, अब देखो यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट दोनों सेम है, दोनों सेम ही साइन में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 23y इक्वल्स टू 8, 6 6 12, 6 7 7 8 828। तो y विल बी इक्वल्स टू 828 डिवाइडेड बाय 23। तो 828 डिवाइडेड बाय 23, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 828, 23 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से, एंड दिस इज 1, तो 1 8, और ये 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 6 3 से 18, 2 6 12 13, तो ये हो गया आपका 36। तो इसको डिवाइड करने पर आपका 36 आ गया, यानी y इज इक्वल्स टू 36। तो y इज इक्वल्स टू 36 आ गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं कि y की वैल्यू, x की भी क्या वैल्यू आती है। तो मैं इसको पुट करूँगी a या b इक्वेशन में, नॉट द ओरिजिनल इक्वेशन में। आप ओरिजिनल में भी कर सकते हैं, पर मैं इसको करूँगी आइदर a या b में। तो हम b में करके देखते हैं। तो b है आपका, दिस इज 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -42। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू 36 इक्वल्स टू -42, और इट विल बी इक्वल टू 5x इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस, दिस इज 6 2 12, 3 72 इक्वल्स टू -42, और 5x इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो इट विल बी 72 माइनस 42 विच इज़ इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपका x आ गया
30/5 मतलब कि 6। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू आ रही है 36। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी 8 का। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे ये। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में जो है आपका राइट हैंड साइड जो है आपका फ्रैक्शन में है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही रहा। सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लेंगे एलसीएम, मतलब कि 3 जो है आपका राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, and it will be equal to this. तो it is 18x minus 3y equals to 29। तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो अब देखने की बात है हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा है कि y के जो दोनों कोफिशिएंट है दोनों सेम है और साइंस भी सेम है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 18 माइनस 4 इज़ माइनस 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 21 एक्स। तो x विल बी इक्वल्स टू 21/14। तो 7 से डिवाइड करते हैं, दिस इज़ 3/2। तो यहाँ से x आ गया आपका 3/2। और इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगा -3y, ये इधर चला जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस 6 इट इज़ 2 और ये हो जाएगा आपका -3y, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं y इज इक्वल x इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू -2/3। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x की वैल्यू, इट इज़ 3/2। तो ये आपके आंसर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते तो इट विल टेक मोर टाइम। तो बेटर ये था, यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करने की है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर आप कोफिशिएंट दिख रहे हैं सेम है तो सीधे सीधे आप एलिमिनेशन मेथड से जाइए और कैंसिल करके आप इसका आंसर निकालिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।